बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। ये आप देख रहे हैं इस वक्त काफिला आन पहुंचा है इकबाल अफरीदी साहब का। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शदीद गर्मी, सख्त गर्मी, इस धूप के सामने हम रह नहीं सकते और आप माशाल्लाह इतना बड़ा काफिला लेकर आ गए। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए जो अडियाला जेल में पड़ा है वो काल कोठरी में पड़ा है सिर्फ हमारी हकीकी आज़ादी के लिए, हमारी हुकूक के लिए। वहाँ पे यहाँ से ज्यादा गर्मी है, यहाँ पे हवा भी चलती है। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि खुदारा हमारी उम्र उसको लगा दे, लेकिन उसकी रिहाई नसीब हो कि ताकि ये अवाम इस मुसीबत और इस पस्ताइयत से निकले। ये मुल्क ताजारादारों के नरगे में है और यहाँ पे जुल्म और जबर है, और एक ही बंदा यहाँ पे लगा है इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए, यहाँ पे आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए। गर्मी तो क्या, हम आग में भी चलांग लगाने को तैयार है, लेकिन इमरान खान जेल में मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो जेल में रहे। लिहाजा हम हर दफा आते हैं, हर दफा आएंगे, और इस हकीकी आज़ादी में हम इमरान खान के साथ थे है और रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि पीटीआई की लीडरशिप आपके क्यों खिलाफ हुए हैं बहुत सारे लोग? जी, ये सब खुश हो जाएंगे, सारे मेरे भाई हैं। मैंने आज सब आवाम को यही मैसेज देना है कि हमारे कंधों पे इमरान खान की रिहाई है। इसके अलावा मेरा न तो कोई काज है, न कोई मनसब का लालच है, लेकिन मैं वो चीज जो हमारी नस्लों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए सबसे जरूरी है वो खान की रिहाई है, उसमें मैं किरदार अदा करूंगा। अच्छा सर, सुनने में आता है कि इससे पहले शेर अफजल या बहुत सारे नाम जो है वो साइड लाइन किए गए। बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि आप इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा इश्क करते हैं, इस वजह से आपको साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं शेर अफजल मरवत नहीं हूँ। इस पार्टी को मैंने जवानी दी है, इस पार्टी के लिए मैं लड़ा हूँ, जेल में गया हूँ, और इसका एक ही मकसद है कि इमरान खान का नजरिया और नैरेटिव इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएगा, इस मुल्क में खुशहाली लेके आएगा, इसमें आईन और कानून की हुक्मरानी लाएगा। लिहाजा मैंने बचपन से इस पार्टी में शमूलियत की है, और मैं तब तक रहूंगा जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं इंशाल्लाह इमरान खान का सिपाही बनूंगा। जब रूह निकलेगी तो तब जो है ना फिर अल्लाह के सुपुर्द। बाकी मैं इमरान खान के लिए लड़ूंगा, इस हकीकी आज़ादी के लिए, और ये मेरा विजन और मिशन है। ये बताइए, इमरान खान साहब की आज़ादी आपकी नजर में कैसे मुमकिन है? 3 साल से यहाँ पर लोग अडियाला जेल के लिए आते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम जलील हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आप नहीं चाहते कि कोई लायमल आए? इसका लायमल सिर्फ ये है, जब भी पार्टी ऐलान करे कि जितने टिकट होल्डर है, तंजीमी लोग है, सेनेटर्स है, एमपीए है, एमएनए, हम एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद करेंगे और 3-4 दिन हम पंजाब की किसी भी हिस्से में बैठेंगे। तब आवाम का एतमाद बहाल होगा कि अभी उठने वाले नहीं है, इमरान के लिए रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। करोड़ों के हिसाब से लोग निकलेंगे, यही रास्ता है इमरान की रिहाई। ये लायमल कौन देगा सर? जिससे भी बात करते हैं वो कहता है लीडरशिप। तो लीडरशिप किस चीज का नाम है? अभी सलमान अकरम राजा साहब से बात कर रहा था, वो भी कह रहे लीडरशिप क्या है सर? हमें नजर क्यों नहीं आ रही? लीडरशिप हमारा जो है बहुत सारा है, और मौजूद भी है, मरकजी भी है, सूबाई भी है, लेकिन आजकल जो नजरें हैं वो अलीमा खान पे लगी हुई है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये जिम्मेदारी इनको दे तो घंटों में इंशाअल्लाह उल अजीज ये तहरीक जो आज थोड़ी सी कमजोर है ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा। क्योंकि जब पीपल पार्टी पे बुरा वक्त आया तो फैमिली ने वो भागदौड़ संभाली पार्टी के, जब नून पे आया तो भी फैमिली आगे बढ़ी। आज भी जरूरत इस बात की है कि फैमिली को ये पार्टी की जिम्मेदारी दे, तो मैं 100% कहता हूँ कि ये तहरीक कामयाबी उबूर करेगी। आप कहना चाहते हैं कि अलीमा खान जी को पार्टी का सरबराह बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि उसको दर्द है अपने भाई का, और ये जुल्म और जबर जो हो रहा है इसके खात्मे के लिए ये औरत एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, शर्म करो, हया करो इमरान को, शर्म करो, हया करो इमरान को, रियासत दो दस्तूर नामंजूर। ये आप देख सकते हैं, ये नाजरीन आप देख सकते हैं इकबाल अफरीदी साहब का ये काफिला आप देख रहे हैं। खैबर एजेंसी से उनके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं।